योगीन्द्रा मृगयन्ति यत्पदरजः तेनापि यन्मृग्यते विश्वं येन विमोहितं चलदृशा तस्यापि यन्मोहनम्। पूर्णानन्दमयोऽपि यद्रसलवास्वादेन धन्यायते तद्धामस्फुट चम्पकच्छविचिरम् राधाभिधम् पातु नः। वन्दे वृन्दावनानन्दा राधिका परमेश्वरी। गोपिका परमां शुद्धा लादिनी शक्तिरूपिणी। नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तग्वं ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। पुंडरीकाक्ष पाद पद्म पराग निषेव तृप्त महानुभाव। नियमानुसार थोड़ी देर भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला।
गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए गिरिधर गोविंद गोपाला। राधे भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान भगवान श्री कृष्ण की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। मैं कौन, मेरा कौन, इन दोनों प्रश्नों के समाधान के संबंध में अब तक आप लोगों को बताया गया कि किसी प्रश्न के समाधान के लिए हमको सही उत्तर देने वाला चाहिए। हम किससे पूछें? जिस प्रश्न के समाधान में अनंत जन्म बीत गए, अनंत बार हम स्वर्ग भी गए, देवता बने, फिर मनुष्य बने, पशु पक्षी बने, और इन दोनों प्रश्नों को समाधान करने में असमर्थ रहे। ऐसे प्रश्नों के समाधान के लिए हम उसी के पास जा सकते हैं जिसके अंतःकरण में इन प्रश्नों का समाधान प्रैक्टिकल रूप में, अनुभव रूप में हो गया हो। मायाधीन मनुष्य में 4 दोष होते हैं: भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, करना पाटव। एक दोष ही अगर किसी में हो तो उससे समाधान नहीं हो सकता।
और जिसमें चार चार दोष हों। नंबर एक, भ्रम। भ्रम किसे कहते हैं? किसी वस्तु को उस रूप में न जानकर दूसरे रूप में जानना, मानना। जैसे मैं आत्मा हूं और शरीर मानना, ये भ्रम दोष है। और प्रमाद कहते हैं मन की असावधानी। मन इतना चंचल है कि बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र को पछाड़ देता है। साधारण मनुष्य की क्या कथा। और विप्रलिप्सा कहते हैं अपने दोष को छुपाना। ये दोष तो सब में है, सिद्ध महापुरुषों को छोड़कर। जितने मायाधीन जीव हैं, हम सब लोगों में यह दोष है। अपने अपराधों को, दोषों को, पापों को, अवगुणों को छुपाना। लोग हमको अच्छा कहें, अच्छा बनने का प्रयत्न नहीं किया हम लोगों ने, अच्छा कहलवाने का प्रयत्न किया सदा। ऐसी एक्टिंग करें कि लोग हमको अच्छा आदमी समझें, सदाचारी समझें, बुद्धिमान समझें, इंटेलिजेंट समझें। इसी का अभ्यास किया। और चौथा दोष है करणा पाटो। मायाबद्ध जीव का माइक अनुभव, दिव्य अनुभव नहीं है बेचारे को, तो क्या उत्तर देगा दिव्य प्रश्नों का। इसलिए मनुष्यों से पूछना व्यर्थ। जितने मनुष्यों से पूछोगे उतने प्रकार के उत्तर होंगे। क्यों? कि सब में तीन गुण हैं बुद्धि में, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो सत्वगुणी व्यक्ति से पूछेंगे वो सत्वगुणी उत्तर देगा, रजोगुणी से पूछेंगे वो रजोगुणी उत्तर देगा, तमोगुणी से पूछेंगे वो तमोगुणी उत्तर देगा। मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना, तुंडे तुंडे सरस्वती। अरे बड़े बड़े ऋषियों मुनियों के बनाए हुए ग्रंथों में कितना वैमत्य है, वैषम्य है। वेदांत, न्याय, सांख्य, मीमांसा, पातंजल, वैशेषिक। श्रुतिर्विभिन्ना स्मृतयो विभिन्ना, नैको मुनिर्जस्य वच प्रमाणम। तुलसीदास ने कहा मुनि बहु मत बहु पंथ पुराणनी, जहां तहां झगड़ो सो। सब अलग अलग बोलते। साधारण व्यक्ति क्या डिसीजन लेगा? यही कारण है अनंत जन्म बीत गए, अनंत बार मानव देह मिला और हम इन प्रश्नों का समाधान नहीं कर सके। अतएव इन चार दोषों से सर्वथा असंस्पृष्ट, नित्य, निर्दोष, अनादि वाणी
वेद वाणी के द्वारा इन प्रश्नों का समाधान करना है। तदर्थ आप लोगों को बताया गया कि तीन तत्व अनाद्यनंत शाश्वत होते हैं, ब्रह्म, जीव, माया। यद्यपि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, एक ही तत्व है, उसी में भ्रम हो गया है। हम लोगों को, हमसे कहा गया है कि एक दिन आपने ये ब्रह्म, जीव और माया के विषय में लॉजिक से समझाया था, वो पूरा बैठा नहीं, एक बार फिर से बता दीजिए। ऐसा कई लोगों की याचिका आई है, तो जरा सावधान होकर सुनिए। जो अद्वैतवादी हैं, यानी एक ब्रह्म है, न संसार है न जीव है। संसार माने माया, बस एक ब्रह्म है। उस ब्रह्म में भ्रम हो गया है लोगों को, जो कहते हैं कि ये संसार है, ब्रह्म नहीं है, और मैं जीव हूं, ब्रह्म नहीं हूं। तो ये भ्रम अगर मिट जाए तो बस एक ब्रह्म का आपको ज्ञान हो जाए। ये अज्ञान के कारण है ये सब बीमारी। और एग्जाम्पल दिया है शंकराचार्य ने खास तौर से कि जैसे रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है अंधेरे में, ऐसे ही लोगों को भ्रम हो गया है कि ये संसार नाम की कोई चीज है और हम जीव नाम के कोई चीज है, ब्रह्म से भिन्न। जैसे रज्जू में सांप का भ्रम, जैसे सीप में चांदी का भ्रम, चमकती है सीप न, दूर से देखने में लगता है चांदी है, ऐसे ही ब्रह्म में संसार का भ्रम हो गया, ब्रह्म में जीव का भ्रम हो गया है लोगों को। तो इस विषय में हमने लॉजिक से बताया था आप लोगों को कि एक बात बताओ कि संसार और भगवान से वेद क्या कहता है, क्या संबंध है? वेद कहता है कि भगवान कारण है, संसार कार्य है। एक एक शब्द पर ध्यान दो, कारण और कार्य। जैसे दूध का दही बन गया, दूध कारण, दही कार्य। तो भगवान अकेला था, ये बात वेद कहता है ना, हाँ, और अद्वैती भी कहता है, हाँ। फिर वेद कहता है कि उस भगवान से संसार प्रकट हुआ। सैकड़ों वेद मंत्र हैं, मैंने आप लोगों को बताए हैं, हाँ। तो पहले संसार नहीं था ना? नहीं, भगवान के बाद संसार एक दिन प्रकट हुआ था, हाँ। तो भगवान
कारण है, उसका कार्य है संसार। यानी भगवान से संसार पैदा हुआ। यतो वा इमान भूतानि जायन्ते, वेद कह रहा है 3:1 तैत्तरीयोपनिषद। जायन्ते, हम सब माया जीव ये जायन्ते पैदा हुए हैं। तो क्या ध्यान दो, तो क्या रस्सी से सांप पैदा हुआ है? क्या सीप से चांदी पैदा हुई है? नहीं, अलग अलग वस्तु है दोनों, उनमें कार्य कारण संबंध नहीं है। नंबर 2, भगवान जब है तो सदा है, हां, और संसार एक दिन हुआ, यानी अनित्य है। हाँ, भगवान रहता है तो संसार भगवान के कारण रहता है, और अगर भगवान चाहे तो संसार समाप्त कर दे, अकेले हो जाए। यानी संसार भगवान पर निर्भर है, उसका अपना पृथक अस्तित्व नहीं है। भगवान भी है नित्य, हम भी है नित्य। नो नो नो, महाप्रलय में कहां रहता है संसार? अकेले भगवान रहते हैं ना। हाँ,